गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 18 डाटा हैंडलिंग। तो डाटा को हैंडल करने के लिए एक्सरसाइज है कि हम डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में ये बताया कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई भी काम हम नया स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस काम के बारे में जानते हैं और आगे उसको काम को प्रोसेस करते हैं। तो पहला है कलेक्शन डाटा। तो जैसे मैंने बताया डाटा कलेक्ट करना, तो कलेक्शन डाटा दो तरह का होता है। प्राइमरी डाटा जो हम खुद जाकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा या किसी से डाटा कलेक्ट किया हुआ डाटा हम उससे ले लेते हैं। एज लाइक जैसे हमें पूरे देश की जनसंख्या निकालनी है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घर घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है ना, हर एड्रेस के। उसके बाद फिर हम आगे उसको एरिया वाइज फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस तरीके से वो डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें पता लग जाता है कि कितनी पॉपुलेशन। तो इसीलिए हम डाटा हैंडलिंग का उपयोग करते हैं। फिर आ गया प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर हमने डाटा ऐसे कलेक्ट किया 1 बाय 1 घर जाके, तो हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाएगा। तो हमारी कॉपी में एक एरिया का ही डाटा भरते भरते टाइम लगेगा। तो बट हम आगे जब उसको देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको आसानी से समझने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करना होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब उसको ग्रुप में बनाना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना, क्लास इंटरवल में बनाना। तो इस तरीके से होता है रिप्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ग्राफ भी आ जाता है। ग्राफ के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। अब है रो डाटा। तो रो डाटा वही है जो हम घर से कलेक्ट करके ले आए। उसको अभी हमने किसी भी ग्रुप में या क्लास साइज में किसी में कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब उसको सही से अभी नहीं लिया है, बस रो मतलब जो अभी ऐसी है, अनग्रुप डाटा। अब आ गया रेंज बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी डाटा मतलब ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। अब पूछो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस नंबर्स या ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी, ये इसके रेंज क्या है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वाली में से सबसे छोटी वाली घटा दो, उसको रेंज कहते हैं। तो सबसे 39 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है 4, उसमें से घटा दिया तो 35 इसकी रेंज आ गई। फ्रिक्वेंसी मीन्स हुआ जो नंबर, अगर हमने डाटा लिया और नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ नंबर है 3 बार आ रहा है, कुछ हो रहा है 4 बार आ रहा है, जिसकी जितनी टाइम्स ऑक्योर हो रहा है उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। जो मतलब कोई नंबर बहुत बार आते हैं तो उसको हम फ्रिक्वेंसी। तो ये वर्ड यूज़ होंगे इस पर। लिखा अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसके अंदर ग्रुप बनाया नहीं गया, ठीक है, हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद जिस तरह अब ये है हमारा, हमने इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में किया और हमने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी बनाया। तो ये आपके क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो ये था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया है, हमने सीधे मार्क्स ले गए। 45, 48, 49, 45 वाले कितने बच्चे हैं, 2, 48 वाले ये। इस तरीके से हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया। अब आ गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप के अंदर आपके पास क्लासेज आ जाती है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव क्लासेज है, इंक्लूसिव क्लासेज। आपके पास ग्रुप के अंदर क्लास आ जाती है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, हम सीधा इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 20 स्टूडेंट इन एग्जाम आर गिवन बिलो। 20 बच्चों के मार्क्स एक पेपर में लिए गए थे, वो हमें दे रखे हैं। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो पहले इन्होंने रेंज निकाला, 65 - 8, 57 क्या है इसकी रेंज है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने ग्रुप बनाया। तो हमने सबसे छोटा नंबर क्या है 8 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 65। तो हमें ऐसे ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप की सारे नंबर इसमें आ जाए। तो इन्होंने 10 का साइज़ लेके ग्रुप बनाया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये क्लास इंटरवल लिए, टैली मार्क्स लिए, फ्रिक्वेंसी लिए। टैली मार्क्स आपने छोटी क्लास में कर रखे हैं। 0 से 10 वाले कितने नंबर हैं, सिर्फ है 8, तो हमने 1 लगा दिया, ठीक है। ये बाद में लिखेंगे, ये पहले हम डन। 10 से 20 वाले कितने नंबर हैं, 10 से 20 वाले 12 है, 15 है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, तो हमने दो टैली मार्क्स लगा दिए। 20 से 30 वाले कितने हैं, तो 20 से 30 वाले भी इसमें हैं। 20 एक यहाँ पर है, एक 24 2 और 21 3, इसलिए इसमें 3 है। उसके बाद बनाने के बाद हम इसमें फ्रिक्वेंसी लिखते हैं और यहाँ पर हम
टोटल कर देते हैं। ये 20 है और ये कितने बच्चे थे, 20 स्टूडेंट थे। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। अब लिखा है प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है, इसका हमें टेबल बनाना है। तो आपको इसके अंदर ग्रुप वाला नहीं बनाना, अनग्रुप वाला बनाना है। अनग्रुप वाला मतलब आपको ऐसे जैसे मार्क्स लिखे हैं उसी तरीके से आपको ये नंबर लिख लेना है। ठीक है ना, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है टैली मार्क्स के थ्रू वो आपको कंप्लीट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। इसके अंदर आपको ग्रुप बना लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा है साफ साफ कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल विद द क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20। ठीक है ना, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। अब कहाँ तक लेना है, लास्ट सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है। इसमें यहाँ पर 83 है, इसका मतलब आपको 90 तक लेना है। नहीं, 95 भी है, इसका मतलब 100 तक आपको लेना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40। जैसे यहाँ पर 60 to 70 आपको 100 तक लेना है, 90 to 100। उसके बाद आपको ये बनाना है, एग्जाम्पल की हेल्प से ही बनाना है। फिर ये 50 बच्चों का है, इसके अंदर भी आपको ग्रुप दे रखा है। एट एंट्रेंस देयर एजेस वर नोटेड डाउन एज फॉलो। 50 बच्चों का है, तो इसके अंदर हमें ग्रुप का इसने दे रखा है। पहले लेना 5 से 8। ठीक है ना, ग्रुप द एजेस इनटू 4 इक्वल क्लासेस विद द क्लास इंटरवल 5 से 8। ठीक है, 5, 5, 6, 7, 8। फिर है 8 से 12, 9, 10, 8 से 12, 4 ले लेना, 8 से 12, फिर 12 से 16, 16 से वो, इस तरीके से आपको लेना। व्हाट द क्लास साइज, क्लास साइज कितना है, तो 4 है। ठीक है, व्हाट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 8, तो क्लास 8 का क्लास मार्क क्या है, 8 to 11 का। तो क्लास मार्क का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। 8 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 19, 19 को 2 से डिवाइड कर देना, आपका 9.5। उसके बाद बढ़ा था क्लास लिमिट ऑफ द क्लास 11 एंड 14। तो 2 लिमिट है, लोअर लिमिट है 11 और हायर लिमिट है 14। ठीक है, तो क्लास लिमिट्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको ये कंप्लीट करना है। ये 3 है, 3 लिखना है। ये क्या लिखा, 5 1 6, 6 लिखना है। 5 और 4 11 कितने हो गए, 9 लिखना है, 10 लिखना है। बस आपको ये कंप्लीट करके इसको जोड़ के लिख लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन में द मैक्सिमम टेम्परेचर द मंथ ऑफ द अप्रैल, तो लिख रखा प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द सूटेबल क्लास इंटरवल। तो आपको एक अपनी क्लास इंटरवल लेके इसको बना लेना है। तो 5 5 का गैप लेके आपको बना लेना है। सिक्स्थ में आपको पहले से दे रखा है कंप्लीट, आपको बस क्या करना है, इसके आंसर दिला। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, ये रहा आपकी सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 10, तो इसका आंसर हो गया 10। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास, 1 2 3 4, फोर्थ क्लास में अपर लिमिट क्या है, 40। ठीक है, 40 है अपर लिमिट और 30 लोअर लिमिट, तो अपर पूछा तो 40। व्हाट द क्लास मार्क ऑफ 8th क्लास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th हमारी क्लास ये है। इसका क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क का मतलब वो दोनों को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 70 और 80, 70 80 को प्लस करेंगे तो 150 आएगा। 150 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 75, तो इसका क्लास मार्क क्या हो गया, 75। व्हाट द क्लास मार्क ऑफ 5th क्लास, तो 1 2 3 4 5, 5 का भी आपको क्लास मार्क निकालना है, तो इसको भी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 45 आएगा। व्हाट द क्लास साइज ऑफ और क्लास विथ ऑफ द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्लास साइज क्या है या क्लास विथ क्या है, तो सब में कितने कितने का गैप है, 10 10 का है। 10 10 का गैप है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो सबके अंदर 10 10 का गैप है। तो क्लास साइज हो गया हमारा 10। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको कंप्लीट कीजिएगा, आपकी पिछले क्लास से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत, उसको करिए और आंसर मैच कीजिए। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सरसाइज।